हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के बीच ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 5/6/2025 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्नों के साथ लेकर आया हूँ, जो ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आगे की परीक्षाओं के लिए इस तरह से हमारा प्रश्नों की श्रृंखला में प्रथम प्रश्न होगा। बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका है, एक साथ होगा। पाइका आंदोलन विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी कोशिश कीजिएगा, 1817 में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन कानून के माध्यम से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इसका आंसर भी साथ में दिया हुआ है, राजा राम मोहन राय। आप सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है? इसमें से कौन सा है जो रिट जारी होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, मौलिक अधिकार के संरक्षण से संबंधित रिट जारी कर सकता है। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? इसमें वेदांत कॉलेज की स्थापना ध्यान दीजिएगा कौन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, डिस्क बेसिस का उपयोग करके रैम, ये राम नहीं, इसमें रैम होगा, रैम कैपेसिटी का बढ़ाना। इसका सही आंसर यही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल के सबसे निकट से गुजरता है। हमारा अगला आंसर हो जाएगा, सॉरी प्रश्न हो जाएगा, गुप्त उत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांत के लिए किया जाता था भुक्ति शब्द का प्रयोग। हमारा अगला प्रश्न है, संघीय विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार और उसके रीट क्षेत्राधिकार के बीच में क्या अंतर है? इसका सही आंसर होगा संघीय विवाद क्षेत्राधिकार परामर्शीय, जो कि संघ जो क्षेत्राधिकार होता है परामर्शीय होता है, जबकि रीट क्षेत्राधिकार मध्य कार्य का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी तटीय मैदानी किस राज्य से किस राज्य तक फैली हुई है? पूर्वी तटीय मैदानी इलाका जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु के बीच तक फैली हुई है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस प्रकार का अधिनियम न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और समिति आध्यात्मिक समझौते से संबंधित विवादों का निपटारा करता है? इसका सही आंसर होगा डी, दीवानी न्यायालय जो होता है समिति का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा अगला प्रश्न होगा, दक्षिणी भारतीय मंदिर वास्तुकला में जो गर्भगृह के ऊपर निर्मित एवं सीढ़ी नुमा जो पिरामिड ऊपर जो रचना होती है वो कौन सी शैली का? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विमानन शैली का। अगर प्रश्न अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तख्त ए बही शिलालेख किस प्राथमिक शासक का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गुंडो फर्निस शासकों का उल्लेख करता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाए,
साबरमती नदी जो है वो निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अरावली पहाड़ी राजस्थान से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान के 57वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 43 के बी जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न, हमारा इस तरह से हमारा आज का सीरीज यहीं पे खत्म हुआ। प्रश्न को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। हमारे नेक्स्ट प्रश्नों के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें।